हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज के वीडियो में हम दो शोज़ को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया में हुए कल जो ख़त्म हुआ है शीरो क्लासिक की, और दूसरा टोरंटो प्रो की। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस इंडिया में होने वाले शो शीरो क्लासिक की। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं उसने सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मतलब लोगों के हिसाब से एलेक्स टॉपलिन यहाँ पर जीतने वाले थे, लेकिन जो हुआ वो आप सब लोग जानते हो। ऐसा बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है कि लोग जो चाहें वही चीज़ हो जाए। और पहली बार गाइस इन द हिस्ट्री एक ज़बरदस्त हमें इंडियन एथलीट यहाँ से जाते हुए दिखेंगे मिस्टर ओलंपिया में। यस, 5-6 साल पहले साहिल खान ने एक बात करी थी वीडियो के अंदर कि अगले 5 साल में भी कोई भी मिस्टर ओलंपिया इंडियन एथलीट नहीं जा सकता। तो आई थिंक उस बात को 5 साल तो हो चुके हैं, बट फाइनली आई थिंक वो टाइम आ गया है जब इंडियन एथलीट एक्चुअल में क्वालिफाई होकर मिस्टर ओलंपिया जा सकता है। अब थैंक्स टू हिज कोच एज वेल, क्योंकि देखो लास्ट ईयर वर्धान इन्हीं के अंडर ट्रेन कर रहे थे और उन्होंने प्रो कार्ड जीता था, और इस साल इन्होंने प्रो कार्ड जितवाया अमित आगरे को, और उसके बाद क्वालिफिकेशन भी दिलवा दी मिस्टर ओलंपिया के लिए। इस तरह से कुछ ट्रेन करा। तो एनीवेज गाइस, बात करते हैं इस शो की डिटेल में। वैसे आप अगर ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहते हो गाइस, तो मेरे हिसाब से इस शो का शो स्टॉपर कौन था? एनी गेस? यस, मेरे हिसाब से गाइस इस शो का शो स्टॉपर था अनिक घोष। एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड मुझे उनको सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शो के होने से पहले मुझे उनकी अपडेट्स कवर करनी चाहिए थी, उनको कवर करना चाहिए था, उनकी ज़्यादा वीडियो अपडेट्स दिखानी चाहिए थी अपने चैनल पर, बिकॉज ही एक्चुअली सरप्राइज्ड मी। ही एक्चुअली ब्रॉट अ पैकेज दैट वाज इनक्रेडिबल। ही वाज रियली रियली गुड। अनिक घोष ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा गाइस। आई थिंक अगर आप देखो इस ओपिनियन से अब ज़्यादा खुश नहीं हो सकता है इस ओपिनियन से आपकी डिफरेंट ओपिनियन हो, या फिर आप मेरी बात को गलत लो, बट अगर आप इस चैनल पर आए हो गाइस तो आप अनबाइज्ड ओपिनियन जानना चाहते हो। और एब्सोल्युटली मैं आपसे वो नहीं बोलूँगा जो चीज़ आपको खुश करे, बल्कि वो बोलूँगा जिसमें आई एक्चुअली बिलीव इन। तो अगर मैं आपसे सच बोलूँगा इस, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये टाइटल था अनिक घोष का। ही वॉज एब्सोल्युटली 3D, राउंड मसल बेलीज, हार्डर फिजिक गाइस, एक डेंसर और हार्डर फिजिक। हार्डनेस में बहुत इंक्रेडिबली हार्ड फिजिक लेकर आए थे, फाइबर्स वगैरह भरे पड़े थे, कोर बहुत डिफाइंड थी, चेस्ट भी प्रॉपर इनका पीक था, एक प्रॉपर कंडीशन के साथ पीक हिट करके आए थे। अनिक ने एब्सोल्युटली गाइस इंप्रेस कर दिया। इतना ज़बरदस्त पैकेज लाए थे। मतलब मुझे ये लगता है ये पैकेज ना किसी भी बाहर के प्रो के साथ टो टू टो खड़ा होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बहुत इंक्रेडिबल फिजिक थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो अगर मैं बात करूँ उसके बाद अगर सेकंड यहाँ पे कौन जीतना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से गाइस एलेक्स टॉपलिन। यस, अगर कोई एलेक्स टॉपलिन को बीट कर सकता था इस लाइनअप पर तो वो थे अनिक घोष। एलेक्स टॉपलिन की फिजिक बहुत ज़्यादा कंप्लीट थी गाइस। यस, कंडीशनिंग में वो 100% नहीं थे, लेकिन बैक में, साइज में, चेस्ट की डेवलपमेंट में, साथ में आप कोर में, एवरीथिंग वाज परफेक्ट गाइस। मतलब ही वाज लुकिंग इनक्रेडिबल। आप उनके लेग्स वगैरह देखो, प्रॉपरली एक बैलेंस होता है ना, उनकी फिजिक में बहुत ज़्यादा बैलेंस था। तो मेरी बात वही है गाइस, एलेक्स टॉपलिन को अगर कोई बीट कर सकता था तो वो थे अनिक घोष। बाकी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमित आगरे से मैं कुछ भी ले रहा हूँ। उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन वो लेकर आए थे, पीक पर थे गाइस, नो डाउट इन दैट, पीक पर थे। और ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम होता है कि कोई एथलीट प्रो कार्ड जीते और उसके बाद सीधे उसी साल उसी दिन मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाए, और ऐसा हो गया है। तो अब फाइनली इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, इनके कोच की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। एंड इट इज़ अ मूवमेंट फॉर हिम, मैन, ही शुड बी रियली हैप्पी। इन्होंने बहुत अमेजिंग पैकेज यहाँ पर लाए थे, साथ में बहुत ज़बरदस्त पीक हिट करके आए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर बात करेंगे सब लाइनअप की, तो यहाँ पर देखो टॉप फोर में आप देख सकते हो जीजो जॉन को, अनिक घोष को, एलेक्स टॉपलिन और फिर अमित आगरे को। तो अगर मैं बात करूँ इससे टॉप 4 से बाहर की, तो लवप्रीत सिंह ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा। मतलब फिजिक उनकी बहुत अच्छी थी, बट हाँ ऐसी कोई खास इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखी जैसी वो इंप्रूवमेंट्स कर सकते थे इस पूरे पीरियड में, या फिर आई डोंट नो क्या गलत हुआ, बट इतने ज़्यादा वो डिफाइंड नहीं लगे जैसे हमने उनको देखते आए हैं, या फिर उनको लास्ट के शो में हमने देखा था। एनीवेज, अब बात करें टॉप 4 की गाइस, तो जीतो जॉन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट आप देख सकते हो फ्रंट पोज में गाइस, देखो कंडीशन में कहीं कमी नहीं है। टैनिंग थोड़ी ज़्यादा हुई हुई है, ये बात है डेफिनेटली, लेकिन कंडीशन में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन फ्रंट पोज में गाइस ही इज़ नॉट लुकिंग गुड, ही इज़ लुकिंग रियली स्मॉल। बैक पोज जीजो जॉन का वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इनकी बैक अपडेट्स हम देखते रहते हैं, बैक पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आई थिंक ये एरिन बैक्स की जो एरा थी ना, इसने सबको ही बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया था कि अपनी बैक पर वर्क करो, एंड दे ऑल हैव वर्क रियली हार्ड ऑन देयर बैक। और ये चीज़ जीजो जॉन की बैक में बहुत ज़्यादा दिख रही थी, इतनी ज़्यादा थिकनेस और डेंसिटी, आई डोंट नो कोई भी शायद ही कवर कर रहा होगा।
बहुत अमेजिंग बैक, बहुत इंक्रेडिबल बैक और पूरी तरह से अच्छी डिफाइंड डिटेल्ड बैक लग रही थी। लेकिन हाँ गाइस, फ्रंट से आप देख सकते हो किस तरह से ही इज़ नॉट स्टैंडिंग अप टू हिज पोटेंशियल। पूरी तरीके से इनकी फिजिक उस तरह से खड़ी नहीं हो पा रही थी, साइज़ में काफ़ी लैग करते हुए लग रहे थे, स्मॉलर साइड पे लग रहे थे। हाइट देखो इनकी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद भी अगर आप फ्रेम देखोगे ना इस पिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर, तो अनिक घोष का, अमित आगरे का और साथ में एलेक्स टॉपलिन का फ्रेम इनसे बड़ा लग रहा है। जबकि देखो एलेक्स टॉपलिन तो चलो बिगर हैं, ही इज टॉलर एज वेल, बट अमित आगरे और अनिक घोष अपनी हाइट के हिसाब से दे आर लुकिंग मोर फुलर, जबकि यहाँ पर जीजो जॉन स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं। तो वही गाइस, एक फ्रंट से उस तरह से वो स्टैंड अप नहीं कर पाए और यही चीज़ उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचती है। बाकी अगर बात करेगा इस थर्ड प्लेस की, तो थर्ड प्लेस पर यहाँ है अनिक घोष, जो कि मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लगा मैन। अनिक घोष वॉज प्रॉपरली ऑन, ही वॉज लुकिंग डेफिनेटली इंक्रेडिबल और इतना ज़बरदस्त फिजिक मैंने इंडियन एथलीट की कभी नहीं देखी। मतलब इनके मसल्स देखो आप किस तरह से 3D हो रहे हैं, डेल्ट्स देखो किस तरह से राउंडनेस कैरी कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त लेवल की राउंडनेस इनके डेल्ट्स के अंदर, जिस तरह से साइड डेल्ट्स इनके उठ कर आ रहे हैं। प्लस इनका चेस्ट देखो किस तरीके से पूरा कंप्लीट है, थिकनेस, डेंसिटी, ओवरऑल एवरीथिंग इज देयर। कोर पूरी तरह से डिफाइंड है। बैक में भी ऐसा कुछ खासा ये लैग करते हुए नहीं दिखेगा गाइस। चलो जीजो जॉन के लेवल की नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी बैक वॉज रियली गुड। और उसके बाद गाइस लेग्स में देख लो आप, लेग्स में भी ही इज लुकिंग रियली प्रपोर्शनेट। मुझे बहुत मज़ा आया इनकी फिजिक को देखने की। अनिक घोष आई थिंक अब मेरे इंडिया के एक बहुत ज़्यादा फेवरेट एथलीट बनते जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने इनका पैकेज यहाँ पर देखा और जिस तरह की पीक और कंडीशन ये लेकर आए, तो मुझे नहीं लगता था कि ऐसी फिजिक हमें देखने को मिलेगी। बट आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली सरप्राइज एज वेल कि अनिक घोष का ये शो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से गाइस अनिक घोष वॉज रियली ऑन। बाकी अब बात करते हैं गाइस टॉप 2 की। तो टॉप 2 में यहाँ हमें देखने को मिले एलेक्स टॉपलिन और फिर अमित आगरे। देखो एलेक्स टॉपलिन की कंडीशन थोड़ी सी डाउन थी, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऊपर से नीचे गाइस अगर आप फिजिक देखोगे ना, फ्रंट पोज भी देखोगे आप, चेस्ट की डेवलपमेंट देखोगे, जो विद देखोगे, देखो डेल्ट्स में कितना डिफरेंट लग रहा है। डेल्ट्स में राउंडनेस एलेक्स टॉपलिन की बहुत ही ज़्यादा है, लेग्स भी उस तरह से उनके डिफाइंड है, जो प्रोपोर्शंस वाली बात होती है। कोर देख लो ज़्यादा उनकी उठकर आ रही है, ऑब्लिक्स वगैरह ज़्यादा उठकर आ रही हैं, विद भी बहुत ज़्यादा उनकी लग रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस एलेक्स टॉपलिन एब्सोल्युटली वाज लुकिंग अमेजिंग ओवर हियर। अमित आगरे की कंडीशन कहीं से भी लैक नहीं कर रही थी। और मेरे हिसाब से गाइस ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बोलूँ कि एक बहुत बड़ा अपसेट हो गया, और नहीं, अमित आगरे ने अगर बीट करा है तो इट इज़ रियली गुड। बट मेरे हिसाब से अगर आप मेरी ओपिनियन पूछोगे तो मैं वही आपसे दोबारा बोलूँगा, फर्स्ट अनिक घोष, क्योंकि डिफरेंस देखो गाइज, आप यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा लग रहा है। और उसके बाद सेकंड पे एलेक्स टॉपलिन एंड देन मेरे हिसाब से अमित आगरे थर्ड पर। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपका बिल्कुल 10-20 का फ़र्क हो या फिर 5 से 20 का फ़र्क हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल ये 18-20 वाला फ़र्क है, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। स्पेशली मैं इस चीज़ को और इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि चलो फ्रंट में अमित आगरे इस विनिंग, हम इस चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन बैक में तो गाइस इनका मुकाबला नहीं था एलेक्स टॉपलिन का। इतनी ज़बरदस्त बैक थी इन दोनों के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर जीजो जॉन को कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो टॉप 4 के प्लेसर हैं और फ्रंट से तो वो पूरी तरह से लैग कर रहे थे। लेकिन बैक में अगर मैं एलेक्स टॉपलिन और अमित आगरे के बीच में बात करूँ, तो एलेक्स टॉपलिन इन टर्म्स ऑफ मसल मास, इन टर्म्स ऑफ वी टेपर, इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, in terms of density absolutely was ahead। इस बारे में आप लोग आई थिंक अनबायस्ड होकर सोचोगे या फिर सही तरीके से देखो। इस बारे में मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि मैं इस चीज़ से बुरा मान रहा हूँ या फिर कुछ है ऐसा है या फिर मैं इनका अगेंस्ट हूँ, नहीं गाइस, आई एम रियली हैप्पी। अमित आगरे ने कर दिखाया, फाइनली फर्स्ट एथलीट बन गए हैं इंडिया के ऐसे जो इंडिया में रहते हैं और उसके बाद क्वालिफाई कर गए हैं और अब जाएंगे मिस्टर ओलंपिया में। तो आई थिंक चीज़ें अब चेंज होने वाली हैं। मसल मास में भी ये लैग करते हुए नहीं लगे कहीं से भी, बहुत अच्छी कंडीशन पीक के साथ आए थे, डिफाइंड थे, बहुत डिटेल थे। बट आई थिंक अगर कंपेरिजन करोगे तो गाइस एलेक्स टॉपलिन मेरे हिसाब से ज़्यादा ऑन लग रहे थे। वैसे मैच फिजिक है, इस बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता यहाँ पर। तो आप एरिन बैंक्स को बोल देते हो अपनी बैक को इंप्रूव करो, तो आप समझ जाओ इस चीज़ के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी एलेक्स टॉपलिन वाज लुकिंग रियली गुड बैक में तो, और साइज में मैन ही वाज रियली ऑन। डेंसिटी अलग ही लेवल की थी। बाकी आप बताओ आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर इंडियन फैंस। लोगों को फाइनली वो मिला जो वो देखना चाहते थे। और अब यहाँ से मिस्टर ओलंपिया में जाएंगे अमित आगरे, और अब देखना कैसे इनको डील्स पे डील्स मिलेंगी, साथ में गाइस इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सो गुड फॉर हिम। और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये वहाँ जाकर बहुत अच्छा पैकेज प्रेजेंट करें और पूरे टाइम को इंप्रूवमेंट्स करने में यूटिलाइज करें और आने वाला टाइम इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। बहुत अच्छा पैकेज इन्होंने प्रेजेंट करा गाइस, बहुत ज़्यादा हैप्पी कर दिया इन्होंने लोगों को। एवरीवन इज़ रियली हैप्पी एंड एवरीवन इज़ सुपर इम्प्रेस्ड विद व्हाट ही हैज़ डन, what his coach has done and what his team has done। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ में बहुत अच्छे, अब कोच की भी बारी देखो, कोच भी बहुत ज़्यादा वो फेमस होते जा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले क्या करा, वर्धान को प्रो कार्ड दिलाया, उसके बाद इस साल प्रो कार्ड के साथ साथ क्वालिफिकेशन भी दिलाए अमित आगरे को। तो आप समझ जाओ कि एक्चुअली प्रो क्रिएटर इंडिया से कौन है।
एनीवेज गाइज, आप इस बारे में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, आप कितने ज़्यादा खुश हो इस रिजल्ट के साथ, मेरी बातों से कितना अग्री करते हो। और अगर अग्री नहीं भी करते हो गाइज तो इस बात को सिर्फ समझ लो कि सबकी ओपिनियन डिफर कर सकती है। एवरीबडी इज़ लुकिंग एट डिफरेंट थिंग। कोई एलन मैक्स की फिजिक को पसंद करता है, कोई जेरेमी की, कोई रायन टेरी की। तो यहाँ पर मेरे चांसेस और मेरी तरफ से जो मैं बात करूँगा मैं वो वानी घोष के लिए कर रहा था। बाकी एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, वो है गाइज टोरंटो प्रो की। टोरंटो प्रो भी कल कंप्लीट हो गया है। इसके क्लासिक डिवीजन के एथलीट भी बहुत अमेजिंग थे। बाकी उनको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। बाकी यहाँ के विनर की बात करें गाइस, तो यहाँ पर जैसा हमने सबने गेस करा था, हकीम विलियम्स ने शो जीत लिया है। और इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं था कि हकीम विलियम्स ये शो जीत जाएंगे। बट हाँ, सेकंड थर्ड प्लेस के लिए हम जो सोच रहे थे उससे बिल्कुल ही विपरीत हुआ। सेकंड प्लेस पर यहाँ पर प्लेस हुए क्विंटन बीस्टवुड। और उससे पहले भी मैं आपको ये बताऊंगा गाइस, प्री जजिंग के बाद, प्री जजिंग जब हुई क्विंटन बीस्टवुड और हकीम विलियम्स के बीच में, तो लोगों का कहना काफ़ी हद तक ये था कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कड़ा मुकाबला हो रहा है, बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला हो रहा है और यहाँ पर एक अपसेट हमें देखने को मिल सकता है। वैसे इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर अपसेट देखने को मिलेगा, बिकॉज हकीम विलियम्स वॉज ऑन मैन, हकीम विलियम्स वॉज ऑन। चाहे वो अपने 100% पर नहीं थे, चाहे वो उतने बेस्ट नहीं आए जितने वो आनो क्लासिक यूके में आए थे, उसके बाद भी ही वॉज रियली रियली गुड। ही वॉज गुड इनफ टू बीट एनीवन एंड एवरीवन ऑन दैट लाइनअप। यस, क्योंकि क्विंटन बीस्टवुड के बारे में अगर हम बात करें गाइस, एब्सोल्युटली इन्होंने नाइट एंड डे का डिफरेंस कर दिया अपनी न्यूयॉर्क प्रो की परफॉर्मेंस के बाद में। अपने रीबाउंड फेस को इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा। और जैसे ये बोल रहे थे ना अपनी एक स्टोरी के अंदर कि भाई मैं इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग आसानी से चेज कर लेता हूँ, मुझे इतना कार्डियो करना या फिर इतने कार्ब्स वगैरह को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कार्ब लोडिंग के टाइम पे पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद भी मेरी कंडीशनिंग आ जाती है। इस बार इन्होंने ऐसा ही करा। एक तरह से गाइस इनकी बॉडी क्रेव कर रही थी कार्ब्स को, क्रेव कर रही थी पिज़्ज़ा को, क्रेव कर रही थी बर्गर को, और उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने। ही इज 10 पाउंड्स हैवियर देन न्यूयॉर्क प्रो परफॉर्मेंस। यस, न्यूयॉर्क प्रो से 10 पाउंड्स हैवियर हैं यहाँ पर ये इस फिजिक को जो लेकर आए हैं। एंड ही डेफिनेटली इज लुकिंग बिगर, ही डेफिनेटली इज लुकिंग टॉलर। कंडीशन, यस, आई थिंक 100 और 95 वाला डिफरेंस मैं बोलूंगा। वहां पर अगर ये 100% थे, यहाँ पर 95% है। बट उसके बाद भी कैसे डिटेल इंटेंसिटी, जो मसल्स इंटेंस लग रहे हैं ना इनके बिगर होने की वजह से, फुलर होने की वजह से, दैट इज लुकिंग रियली गुड। और यही चीज़ हमको इनके साथ चाहिए थी। आई थिंक यही रीज़न है कि इन्होंने यहाँ टो टू टो खड़े हुआ कि विलियम्स के साथ कई सारे पोजीज में। अब वो कौन से पोजीज हैं गाइस, उसके बारे में बात करने से पहले हम चलते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ प्लेस की तरफ। और यहाँ पर गाइस एक बहुत ही सरप्राइजिंग वे में, मतलब हमें ये पता था कि हसन मुस्तफ़ा यहाँ शो नहीं जीतने वाले, वो आएंगे थर्ड या फिर फोर्थ। लेकिन यहाँ तो हुआ कुछ बिल्कुल ही अलग। यहाँ हमें देखने को मिला हसन मुस्तफ़ा को आते हुए 6th प्लेस पर, यानी कि टॉप 5 के भी बाहर गाइस, एक टॉप 5 के भी बाहर। जब ये मिस्टर ओलंपिया का लाइनअप भी नहीं है, आप यहाँ पर भी 6th प्लेस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे। मतलब लोग इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं कि हसन मुस्तफ़ा यहाँ पर गेस्ट पोजिंग के लिए बहुत अच्छा पैकेज लाए थे। मतलब आप समझ सकते हो, इनको लोग गेस्ट पोजिंग के लिए बोल रहे हैं। गेस्ट पोजिंग, इतनी ख़राब कंडीशन इनकी थी, मतलब ये 3 वीक्स आउट 4 वीक्स आउट ईजीली लग रहे थे। और लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट लंसफर्ड की कंडीशनिंग गेस्ट पोजिंग के टाइम पे इनकी स्टेज कंडीशनिंग से ज़्यादा बेटर थी। तो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, अपने पोटेंशियल को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जितने भी शो ये करते हैं कभी भी 100% यूटिलाइज अपनी फिजिक को नहीं लाते हैं। देखो डेंसर ही वॉज द मोस्ट, बिगर ही वॉज द मोस्ट, मसल्स ही वॉज कैरिंग द मोस्ट। उसके बाद भी ही वॉज नॉट एट हिज पीक, ही वॉज वेरी वेरी फार फ्रॉम हिज पीक। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दूर थी अपनी पीक से, बहुत ज़्यादा ये आउट थे। 3 वीक्स 4 वीक्स आउट के हिसाब से लग रहे थे। और यहाँ पर ये एक मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात लगी कि हसन मुस्तफ़ा इतना कैलिबर होने के बाद भी, इतने अच्छे मसल्स होने के बाद भी यूटिलाइज नहीं कर पाते मैन। और इस लाइनअप पर 6th प्लेस करे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे एथलीट्स की, तो यहाँ पर जॉन जूविट आए हैं 3rd प्लेस पर। जॉन जूविट थोड़े से गाइस डाउन थे, कंडीशन उनकी उस पॉइंट पर नहीं थी जैसी होती है। प्लस जॉन जूविट और रॉबिन स्ट्रैंड, आई थिंक इनकी फिजिक, जो रॉबिन स्ट्रैंड आए हैं 4th प्लेस पर, इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा कंडीशन थी। आई थिंक सबसे ज़्यादा कंडीशन थी, बट गट कंट्रोल इनका सबसे कम था। गट कंट्रोल ये उस तरह नहीं कर पाया था। आई थिंक कार्ब लोडिंग में थोड़ी सी गलती हुई है। बट उसके बाद भी अगर हम इस तरह से देखें कि जॉन जूविट ने 3rd प्लेस पर आकर एक अच्छे लाइनअप पर, एक अच्छे ओपन डिवीजन के लाइनअप पर, स्पेशली जब ये 212 डिवीजन से मूव होकर आए हैं, एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्लेसिंग हासिल करी है और एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट करी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इनके लिए, इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब 3rd प्लेस कर जाना यहाँ इतना अच्छे लाइनअप पर, और एक ओपन डिवीजन के एथलीट ना होते हुए भी, तो आप समझ जाओ। बाकी रॉबिन स्ट्रैंड बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, उनकी फिजिक की कंडीशन बहुत अच्छी थी। उनका गट कंट्रोल थोड़ा सा इतना मुझे नहीं लगा, लेकिन साथ में गाइस इनको अपने आर्म्स पर वर्क करना पड़ेगा। इनके आर्म्स मुझे थोड़े से लैग करते हुए लगे, स्पेशली फ्रंट डबल बाइसेप जैसे पोज में बाइसेप वगैरह इनके बहुत लैग करते हुए लग रहे थे। ग्रोथ की ज़रूरत है वहाँ पर। बाकी अगर क्विंटन बीस्टवुड, हकीम विलियम्स 1st और 2nd प्लेसर की बात करें, क्विंटन डेफिनेटली अपने न्यूयॉर्क प्रो के पैकेज को कहीं दूर छोड़कर आ गए थे। बहुत अच्छी कंडीशन के साथ है, पीक भी अच्छी हिट थी,
मसल्स फुलर लग रहे थे, मसल्स हार्डर लग रहे थे। साथ में गाइस इनकी कोर ओपन डिवीजन में आई थिंक सैमसन डॉडा को भी बीट कर देगी। स्मॉलर कोर गाइस, स्मॉलेस्ट कोर आई थिंक इस वक्त की। हकीम विलियम्स ने कमाल कर दिया। ही वॉज हैविंग अ वेरी डेंसर फिजिक, वेरी टाइटर फिजिक, प्लस साइड पोजेस हकीम विलियम्स के वर स्पॉट ऑन। आई थिंक ये अब यहाँ से जीतने के बाद इनके लिए अप एंड अप ही है। उसके बाद ये मिस्टर ओलंपिया में टॉप 6 टॉप 7 के पूरे दावेदार बन गए हैं। जिस तरह से इनकी फिजिक लग रही थी, जिस तरह से इनके साइड डेल्स लग रहे थे, साइड पोजिस लग रहे थे, ही कैन बीट एनी वन। आई थिंक मतलब वहाँ पर ऐसा लग रहा था सैमसन डॉडा को भी ये बीट कर। साइड पोजिस इनके फायर थे गाइस, इनका चेस्ट देख लो, इनके डेल्स देख लो, इनका लेग्स देख लो, तो मज़ा आ गया देखने में। बस ये एक जगह लैग करते हुए लगे, वो है इनकी बैक। आप जानते हो इनकी बैक, इनके लैट्स वगैरह उस तरह से डिफाइन नहीं लगते। जब ये पूरी तरह से पील होते हैं, 100% पील होते हैं, तब थोड़ी सी डिटेल पता लगती है, क्योंकि इनके लैट्स जिस तरह से इंजरी के बाद से, लेकिन उसके बाद भी ही वॉज वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर क्विंटन बीस्टवुड ने थोड़ा अच्छा मुकाबला दिया। क्विंटन बीस्टवुड वर लुकिंग वाइडर। अब देखो क्विंटन बीस्टवुड जितनी मसल मास कैरी कर रहे थे ना, ही वॉज लुकिंग रियली बिग कंपेयर टू एवरीवन। बट इस स्टेटमेंट में एक कैच है। इस स्टेटमेंट में जो कैच है गाइस वो ये है कि अपनी हाइट के हिसाब से ही वॉज नॉट एज बिग। यस, जितना आपका फ्रेम, अगर आपकी फिजिक को देखें, आपके प्रोपोर्शंस को देखें, आपके कैलिबर को देखें, तो आप वो डेंसिटी, वो फुलनेस, वो थिकनेस कैरी नहीं करते हो। साइड पोजिशन में आप काफ़ी लैक करते हुए लगते हो। लेकिन अगर दूसरों से कंपेयर करें गाइस तो यू वर रियली बिग। तो यही चीज़ है गाइस, आपको अपने मसल मास पर उतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि हकीम विलियम्स को देखोगे आप, प्रॉपर डेंस, प्रॉपर फिजिक को ऐसा फुल कर रखा था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। जॉन ज्यूविट वॉज ऑल्सो लुकिंग द सेम, रॉबिन स्ट्रैंड वॉज ऑल्सो लुकिंग द सेम, बट क्विंटन बीस्टवुड यहाँ पर उसी चीज़ में अपनी फिजिक को देखने में, जिस तरह की उनकी हाइट है, जिस तरह के वो जा सकते हैं, जैसे एंड्रू जैक के साथ भी यही होता है, ही इज़ बिगर देन एवरीवन। उतना ज़्यादा मसल मास वो कैरी करते हैं, इतने ज़्यादा बिगर वो लगते हैं, बट अपनी फिजिक पे आप देखोगे तो उस तरह से फुलनेस नहीं लगती, वो थिकनेस नहीं लगती। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइट प्लेज अ बिग रोल इन दिस, एंड यही चीज़ हमें पता लगी यहाँ पर। बट एनीवेज शो की लाइटिंग एंड बैकग्राउंड वॉज वर्स। मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था एथलीट्स की फिजिक में इन्होंने मैच करता हुआ ले लिया, उनकी बॉडी के टैन के कलर को लेते हुए, और वैसा ही बैकग्राउंड उन्होंने बना दिया है। और बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स भी थे। मतलब इन लोगों ने ना कुछ भी नहीं सीखा डिट्रॉय प्रो से। एक एग्जाम्पल की तरह था वहाँ पे, माइंड बॉगलिंग चीज़ थी कि उस चीज़ को देखते हुए एवरीवन शुड हैव लर्नड कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, कि हमें ये इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, अपने बैकग्राउंड को ऐसे रखना चाहिए, एथलीट्स को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट नहीं करा। आई डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू लर्न, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा मैन। ये चीज़ और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। बट आई थिंक हकीम इसलिए और ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे थे कि इतने ख़राब बैकग्राउंड पर भी उनकी मसल्स की सेपरेशन जो लग रही थी ना, स्पेशली आप देखो बैक शॉट्स में उनकी बैक उस तरह से डिटेल्स नहीं दिखा रही थी, बट आंख में सेपरेशन देखो आप, कैसे इनके मसल्स हर जगह से कट रहे हैं। 3-3 लाइन्स पड़ रही हैं, जबकि बाकियों के सिर्फ 2 लाइन्स पड़ रही हैं। इनका हर मसल बिल्कुल पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है। द डेल्ट्स वर ऑन फायर, साइड शॉट्स वर फायर। अब यहाँ से कहाँ जाते हैं? क्विंटन बीस्टवुड और स्पेशली हसन मुस्तफ़ा। आई थिंक वैंकूवर प्रो में ये कम्पीट करने वाले हैं। वहाँ पर हसन मुस्तफ़ा सोचेंगे कि अभी मैं अच्छे से इंप्रूव कर जाऊंगा, अपनी कंडीशन पे वर्क कर लूँगा, क्वालिफाई कर जाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस वहाँ पर क्योंकि क्विंटन बीस्टवुड भी होने वाले हैं, तो हसन मुस्तफ़ा के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ से अब क्वालिफाई होने के चांसेस क्विंटन बीस्टवुड के सबसे हाई हैं, जिस तरह के स्पेशली उन्होंने पैकेज यहाँ पर इंप्रूव करके इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारे सामने प्रोड्यूस करा है। तो अमेजिंग कैच पोजिंग फ्रॉम हसन। अपने नेक्स्ट शो में आई होप ये अच्छा करें। जॉन को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ऐसे शो में वो 3rd प्लेस कर गए और बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करे, जबकि मसल मास के मामले में वो 230-232 पाउंड्स के आसपास ही कम्पीट कर रहे थे, विच वॉज वेरी लेस और लेसर देन अदर कंपेटिटर्स। बट यस गाइस, मज़ा आ गया इस पैकेज को देखने में, इस फिजिक को देखने में, इस शो को देखने में। बाकी इंडिया के शो में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई। तो कल का दिन आई होप आप लोगों के लिए भी अच्छा गया होगा। बट ये शो बहुत अच्छा था, इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा था। एंड आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा गाइस। मेरी अनबायस्ड ओपिनियन आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो, उसके बाद भी आप रिस्पेक्ट करोगे मेरी ओपिनियन को, अपनी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट कराओगे, इतने रिस्पेक्टेबल वे में उस बारे में बात करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद बात करेंगे क्लासिक डिवीजन के बारे में और दूसरी कुछ अपडेट्स के बारे में जो अभी रिसेंट टाइम्स में हुई हैं, जिन्हें हम कवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दीज शोज़। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो यार, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।